हमारे प्रभु श्रीमन नारायण सभी श्रेष्ठ गुणों के स्वामी हैं। उनमें वात्सल्य नाम का जो गुण है वो बहुत ही विशेष है। ये वात्सल्य गुण आखिर क्या है? इसे कहते हैं वत्से धेनुरीम वात्सल्यम। एक नन्हे बछड़े के साथ मां समान गाय का व्यवहार कैसा होता है, वो उसके साथ कैसे पेश आती है, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वात्सल्य आखिर क्या होता है। बछड़े के लिए गाय के प्रेम को ही वात्सल्य कहते हैं। अब ये गाय अपने नन्हे बछड़े के प्रति ये वात्सल्य भाव कैसे दिखाती है, जरा इसे देखिए। अब देखिए, हम गाय को चारा डालते हैं, हम उसे भूसा देते हैं और वो बड़े चाव से खाती है। लेकिन अगर वही चारा गोबर में मिल जाए या फिर गौमूत्र में भीग कर वो सूख जाए और उसमें से वैसी गंध आने लगे, तो वो गाय उसे जाकर सूंघ कर देखेगी। अपनी सूंघने की शक्ति से वो सब कुछ जान लेती है। अगर उसे ऐसी गंध आए तो वो उस चारे को अपने मुंह तक नहीं लगाएगी, वो सिर्फ साफ सुथरा और अच्छा चारा ही खाएगी। ऐसी गंदगी वाले चारे को तो वो छुएगी तक नहीं। लेकिन उसके नन्हे बछड़े का पूरा शरीर गोमूत्र और गोबर की बदबू से भरा रहता है, फिर भी वो उस बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है। इतनी बदबू सहकर भी वो अपनी जीभ से चाट चाट कर उस बछड़े को बिल्कुल साफ और चमकदार बना देती है। वो हर वक्त उस बछड़े को दूध पिलाती रहती है और अपनी जीभ से उसे चाटती रहती है। अगर उसके अपने खाने में जरा सी भी महक आ जाए तो वो उसे छुएगी तक नहीं, मगर अपने बछड़े की सारी गंदगी वो अपनी जीभ से ही साफ कर देती है। इसे हम क्या कहेंगे? यही तो वात्सल्य है। ये एक निस्वार्थ करुणा है जिसे वात्सल्य कहा जाता है। भला किस वजह से वो गाय उस नन्हे बच्चे पर इतना ज्यादा प्यार और ममता लुटाती रहती है, उसे देखकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वात्सल्य क्या होता है। वात्सल्य का ये गुण हमारे भगवान में कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या उन्होंने ये वात्सल्य कभी किसी पर दिखाया है? इस गुण का पात्र आखिर कौन बना? उन्होंने ये गुण आखिर किस पर दिखाया? वो थे भक्त प्रहलाद। वात्सल्य के गुण की सबसे बड़ी मिसाल प्रहलाद ही तो है। उस कुल में ईश्वर की कृपा सबसे ज्यादा किसे मिली? प्रहलाद। उन्हें क्रोध के बीच कृपा पाने वाला ही कहा जाता है। परमात्मा को विश्रदन पर तो बड़ा क्रोध आया था, पर उस बालक के लिए उनके मन में अपार ममता और वात्सल्य था। उसे गले लगाकर, माथा चूमकर अपनी गोद में बिठा लिया और बोले, बेटा अब तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। भगवान का सारा गुस्सा न जाने कहां चला गया और वे उस बालक के लिए शेरनी के ममतामयी दूध के समान हो गए। भला शेर के पास जाकर दूध कौन पी सकता है? क्या कोई पास जा सकता है? पर उसका बच्चा आसानी से चला जाता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है। सिंह का मतलब शेर और सिंही का मतलब शेरनी है। सिंह शब्द पुल्लिंग है और सिंही स्त्रीलिंग। क्या किसी और में इतनी हिम्मत है कि वो शेरनी के पास जा सके? मगर उसका बच्चा बेझिझक पास जाकर दूध पीता है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी है। वे अपने भक्तों के प्रेम के वश में हैं, चाहे कितने भी बड़े और बलवान हो, अपने भक्तों के आगे हार जाते हैं।